अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम लाइसोसोम्स का टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। तो उससे लाइसोसोम के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर बेसिक डेफिनेशन पे बात करें तो लाइसो मीन लाइसिस जिसका मतलब स्प्लिटिंग तोड़ना है, और सोमा से है जिसका मतलब बॉडी। तो स्प्लिटिंग बॉडी, तो लाइसोसोम का मतलब हुआ स्प्लिटिंग बॉडी। और इसके अलावा कुछ बातें लिखी हुई हैं कि DW 1949 सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड्री होती है, इसमें इंजाइम्स होते हैं। अच्छा, ये बातें तो सिर्फ बुक में भी आपको मिल जाएंगी। इस वीडियो को देखने का फायदा, आपको इस वीडियो में दिस डायग्राम, इसकी एक्सप्लेनेशन समझनी है। अगर आपने ये एक्सप्लेनेशन समझ ली तो आपको ऑटोफेगिसोम, आपको प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, लाइसोसोम के फंक्शन, जो लाइसोसोम है वो किस तरह रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कनेक्टेड है, जो लाइसोसोम है वो गोल्जी अपरेटस के साथ किस तरह लिंक्ड है, जो लाइसोसोम है ये सेलुलर सिक्रीशन किस तरह करती है, एक्स्ट्रा सेलुलर सिक्रीशन किस तरह करती है, ये सारी चीज़ें क्लियर समझ आ जाएंगी अगर ये डायग्राम समझ ली। ये बातें तो बुक में भी लिखी हैं, पढ़ सकते हैं भाई। ये अगर आप समझना चाहें कि एसिड फॉस्फेटेज और हाइड्रोलिटिक एंजाइम, दीज आर सर्टेन एंजाइम्स जो कि इस तरह हम कहते हैं कि एक मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल है, सिंगल मेम्ब्रेन, जिसमें ये वाले एंजाइम्स मौजूद होते हैं, उसे लाइसोसोम हम कह देते हैं। दैट्स ऑल। लेकिन ये डायग्राम समझे अगर हम, तो डायग्राम में देखिए यहाँ पे मैंने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाया है बिकॉज इट्स अपीयरेंस इज रफ अपीयरेंस। अब इसके ऊपर राइबोसोम्स हैं, क्या फंक्शन होगा इसे पहले वीडियो में हम जाना। दिस इज जो इसका फंक्शन होगा वो प्रोटीन्स बनाना है। लेकिन मुझे आप बताएं, क्या एंजाइम्स प्रोटीन्स हैं? यस, एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन। जब इन प्रोटीन बनना है इसका मतलब यहाँ से एंजाइम्स भी बनेंगे। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे याद रखें कि एंजाइम्स बनते हैं, सर्टेन एंजाइम। यहाँ से देखें वेसिकल्स निकली, यहाँ से यहाँ से ब्लड बन के यहाँ से सिर्फ एक वेसिकल बाद में जा रही है गोल्जी अपरेटस के पास। अब गोल्जी अपरेटस यहाँ से अंदर गई, जितना भी फर्दर प्रोसेस होना है वो गोल्जी अपरेटस के पास होगा। गोल्जी अपरेटस से फिर जो एक वेसिकल निकलेगी, तो आपने देखा यही वेसिकल यहाँ से प्रोसेस के बाद जब इसमें से निकली, सर्टेन अमाउंट ऑफ एंजाइम इसमें जो स्टोर है, अब हम इसे कहेंगे प्राइमरी लाइसोसोम। अब प्राइमरी लाइसोसोम ये वाली वेसिकल्स होगी। यहाँ तक बात क्लियर? यानी दोबारा अगर देखें, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल इसमें सर्टेन एंजाइम्स हैं RER में, तो ये वेसिकल्स गई गोल्जी अपरेटस के बाद, गोल्जी अपरेटस से पहले जो बना वो प्राइमरी लाइसोसोम है, प्राइमरी। अब एक ही डायग्राम में दो बातें समझाने की कोशिश की गई हैं। ये एग्जैक्ट बुक की डायग्राम आप देखें कि ये सर्टेन फूड है, फूड आई तो हम जानते हैं कि इनगल्फ हो गया, यहाँ पे ये फूड वैक्यूल बन गया, ये भी फूड वैक्यूल है, यहाँ पे मैंने एब्रिविएशन में लिख दिया ये फूड वैक्यूल। अब यहाँ पे जो प्राइमरी लाइसोसोम्स हैं, प्राइमरी लाइसोसोम जो है या तो एक फूड वैक्यूल के साथ मिलेगा, या सपोज करें ये ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। तो दो कंडीशंस देखें, एक तो फूड वैक्यूल भी है और एक ओल्ड ऑर्गेनेली भी है। फूड वैक्यूल तो आया बाहर से, लेकिन ओल्ड ऑर्गेनेली क्या है? इनसाइड। तो ये वाला पोर्शन जो है लेफ्ट साइड पे शो किया गया, ये सारा आउटसाइड वाला हिस्सा बताएगा, और जो राइट साइड पे शो किया गया ये इनसाइड द सेल बताएगा। अच्छा, ये बात तो क्लियर होगी। अब आप देखिए कि प्राइमरी लाइसोसोम्स बन गए, प्राइमरी लाइसोसोम के बाद फिर आगे फूड वैक्यूल के साथ मिला या माइटोकॉन्ड्रिया के साथ मिला, इसे हम कहेंगे सेकेंडरी लाइसोसोम। अब सेकेंडरी लाइसोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम की डेफिनेशन क्लियर होगी, सेकेंडरी लाइसोसोम की भी। अब ये जो प्रोसेस, अब देखिए ड्यूरिंग स्टारवेशन यानी जब कहत आ गया, खाने की किल्लत है, खाना किसी वजह से नहीं मिल रहा, खाना अब सेल ने तो सरवाइव करना है, तो होता क्या है, लाइसोसोम जो है अपने ही ऑर्गेनेल्स को खाना शुरू कर देता है। अब सेकेंडरी लाइसोसोम से फर्दर ऑन आगे जाने से पहले अगर हम फैगोसाइटोसिस की डेफिनेशन अगर समझें, तो यहाँ पे डायग्राम पे अगेन आए। अब यहाँ डायग्राम में देखिए फूड वैक्यूल जो है, जब इसने एंट्री मारी, अब ये फॉरेन पार्टिकल अंदर आ रहा है, सेल को खतरा महसूस हुआ, तो लाइसोसोम्स को मैसेज गया, लाइसोसोम इधर आएगा, लाइसोसोम इसके साथ फ्यूज कर गया। लाइसोसोम फ्यूज करने के साथ जब लाइसोसोम अपने एंजाइम्स फूड पार्टिकल्स के साथ रिएक्ट करेंगे, ये फूड पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन कर लेंगे। ये जो ब्रेक डाउन का प्रोसेस है, ईटिंग ऑफ द सेल है,
यहाँ कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो आया उसको ईटिंग करना है, वो फैगोसाइटोसिस है। लेकिन यहाँ पे फैगोसाइटोसिस के साथ कुछ चीज़ें रिलेटेड हैं। मसलन कि सेल ने जो है वो फॉरेन पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करना था, सेल का हिस्सा ही नहीं है, उसे डाइजेस्ट कर दो। लेकिन यहाँ पे सेल माइटोकॉन्ड्रिया तो उसका अपना हिस्सा है। ये तो वही बात होगी ना, घर का बेदी लंका डाय। अब जब पता है कि इस माइटोकॉन्ड्रिया हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, पावर हाउस ऑफ सेल, लेकिन क्यों हम उसे डाइजेस्ट कर रहे हैं? फर्ज करिए ये ओल्ड हो गया, कई रीजंस हो सकती हैं, जैसे कि स्टारवेशन हो सकती है, खुराक की कमी है, लेकिन या फिर माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो वॉर्न आउट हो गया, बिल्कुल ओल्ड हो चुका है, अब उसकी और ज़रूरत नहीं है। तो इस सूरत में तो ये दो कंडीशन मैंने आपके साथ शेयर की। तो ये हिस्सा मैंने पहले वीडियो स्टार्ट में बताया, लेफ्ट वाला जो है वो आउटसाइड पार्टिकल्स है और ये इनसाइड। तो ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा जो है इसे है तो ये सेकेंडरी लाइसोसोम, लेकिन ये ऑटोफेगी भी कहलाता है। यानी सेल अपना ही जो है अपने ऑर्गेनल्स जो हैं उनको मारना शुरू कर देता है, खाना शुरू कर देता है। वो मैंने रीजन दोस्त जो आपके साथ शेयर की। अब ये जो प्रोसेस है इसे हम कहते हैं ऑटोफेगिसोम। अब एक और बात यहाँ पे शेयर करें, अगर मैं कहूँ कि सेल के बाहर यहाँ पे हमें ज़रूरत है, कोई फूड पार्टिकल है, यहाँ पे भी हमें डाइजेशन की ज़रूरत है, कोई ऐसी चीज़ चाहिए, तो सेल करेगा क्या? यहाँ से ये जो वेजिकल बनी है ये डाइजेस्ट तो होनी है, लेकिन यहाँ पे आके ये वेजिकल्स बाहर आई। अब ये वेजिकल जो हैं यहाँ पे इसके साथ मर्ज होंगी। मर्ज होने के बाद जब ये इंजाइम्स अपने सारे इंजाइम इसके साथ मर्ज होंगे और ये हिस्सा बिल्कुल ब्रेक डाउन हो जाएगा। ब्रेक डाउन होके ये वेजिकल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि अंदर वाला हिस्सा जो है वो डाइजेस्ट होना शुरू हो गया है। तो इस जैसे जैसे डाइजेशन होती जाएगी ये कम से कम इसका साइज होता चला जाएगा। अब ज़रा जल्दी से टॉपिक को रिवाइज करें। तो देखिए हमने जाना ये वाली जनरल इंफॉर्मेशन थी, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं वगैरह वगैरह। अब यहाँ पे पहली बात कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सर्टेन प्रोटीन जो इंजाइम्स हैं वो सिंथेसाइज करते हैं प्रोटीन, वेजिकल से एक्सपोर्ट होके आती हैं गोल्जी एपरेटस के पास। गोल्जी एपरेटस के पास जाती हैं लाइसोसोम बनते हैं। ये लाइसोसोम जो हैं इनमें इंजाइम्स हैं जो पैक कर दिए जाते हैं। अब ये इंजाइम्स हैं, ये है प्राइमरी लाइसोसोम पहले बना। अब जब ये किसी चीज़ के अंदर अटैच हो गया तो सेकेंडरी लाइसोसोम के अलावा मैंने एक फंक्शन बताया कि एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी करता है। तो और इसके अलावा हमने जो टर्म सीखी, प्राइमरी लाइसोसोम क्या होता है, डायग्राम की मदद से उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। सेकेंडरी लाइसोसोम क्या होता है। अब ये दोनों डिफरेंस के बाद ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आता है। अब ये ऑटोफेगी बताया मैंने, इसकी रीजंस भी बताई कि स्टारवेशन वगैरह या सेल कोई ऑर्गेनल जो है वो पुराना हो गया, सेल के लिए ज़रूरत नहीं है। तो ये दो रीजंस थी जिसकी वजह से सेल जो है वो अपने ही जो ऑर्गेनल्स हैं उनको खाना शुरू कर देता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।